अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, चंद दिन कबल मैंने एक बयान सुना पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ का। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ आप लोग जानते ही हैं कि उसमें 12 लाशें तो मिल चुकी हैं और बाकी 100-150 लोग लापता हैं। जब तक वो मिल नहीं जाएंगे उनके बारे में भी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल से यही दुआ निकलती है कि वो बाखैरियत अपने घरों को वापस पहुंच जाएं। लाशों पर बाकायदा सियासत की जा रही है। जो दूसरे वज़रा कह रहे हैं उस पर तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मरियम नवाज़ पहली मर्तबा वज़ीर आला बनी हैं। ये वज़ीर आला का ओहदा उनको एक प्लेट में रख कर पेश कर दिया गया है, क्योंकि मैं तो ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है इसको हुकूमत ही नहीं मानती। जब तक कि हुकूमत अपने वोटों से मुंतखब होकर ना आए मैं उस हुकूमत को एक जायज़ हुकूमत तस्लीम नहीं करती। लेकिन बहरहाल वो इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला हैं, तो उन्होंने बाकायदा नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अव्वल तो गोली चली ही नहीं। ये तो काफ़ी लोग जो हुकूमत हैं, हुक्मरान, उन्होंने शुरू में यही बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि गोली तो चली ही नहीं है। लेकिन बहरहाल अब फिर उनको मानना पड़ा, जब लाशें भी मिल गई तो मानना पड़ा। तो इस पर 26 नवंबर के वाक़े पर मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है, एक फितना और फसादी तो ये लोग हमेशा ही कहते हैं, लेकिन इसके 26 नवंबर के वाक़े के बाद कहती हैं कि एक दहशतगर्द जमात है। क्योंकि दहशतगर्दी क्या होती है आप पिछले 40 बरस से अपने मुल्क में वो दहशतगर्दी होती हुई देख रही हैं। आप अपनी नहीं, आप किसी की ज़बान बोल रही हैं। इसी गुफ्तगू में मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि इमरान खान जेल से निकलने के लिए अपनी पार्टी से बार बार एहतजाज करवा रहा है। इसी गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने कभी कहा कि मुझे जेल से निकालो, मुझे कैद से निकालो। मुझे बहुत हंसी आई मरियम नवाज़ की ये बात सुनकर कि नवाज शरीफ को तो कैद से निकालने के लिए एक दूसरे मुल्क का जहाज़ आ गया और रातों रात पूरे ख़ानदान को पूरे सामान समेत निकाल कर ले गया और वहाँ ले जाकर एक महल में आपको बिठा दिया। इमरान खान ने तो ये नहीं किया। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि वो मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। आपके वालिद मोहतरम तो हर मर्तबा मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। और पंजाब के साथ पिछले 2 बरस से आप लोग कर क्या रहे हैं? अब तो कोई घर वहां का महफूज नहीं है। खुद आपकी हुकूमत ने ये कानून बनवा दिया कि पुलिस को छापा मारने के लिए, घरों के दरवाजे तोड़ने के लिए, बेडरूम्स में घुसने के लिए किसी वारंट की भी ज़रूरत नहीं है। पकड़ के ले जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कहाँ गायब हो चुके हैं, जिंदा भी हैं या मुर्दा हैं, या उनको कहाँ ले जाया गया है। और इन हालात में आप इस कदर झूठ बोल रही हैं कि पंजाब से लोग नहीं निकले। क्या आप ये भूल गईं कि जब पीटीआई की हुकूमत गिरा दी गई थी और उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो 17 निशस्तों पर इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए थे पंजाब में, और 14 निशस्तों पर इमरान खान कामयाब हुए थे। जबकि वोटरों को यह भी पता था कि इमरान खान असेंबली में नहीं जाएंगे। इसके बावजूद 14 निशस्तों पर एक शख्स कामयाब हुआ, जो पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में एक रिकॉर्ड है। मैं मरियम नवाज से ये पूछना चाहती हूँ कि इस किस्म के झूठ बोलने के बाद आप आईना किस तरह से देखती हैं? कोई ज़मीर तो होगा ना? अगर आप इसी तरह से जारहाना सियासत करती रहेंगी और एक सियासी जमात को दहशतगर्द जमात कहती रहेंगी तो आप कभी लोगों के वोट से हुकूमत में नहीं आ सकती। आप कभी वोटरों के दिल में जगह नहीं बना सकती। हाँ, अलबत्ता जैसे आप अब इस मर्तबा हुकूमत में आई हैं, ऐसे ही आपका आने का इरादा है तो ज़रूर फिर कहती रहिए। ये जो जारहाना अंदाज है, ये इससे आपका सियासी करियर आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि शुरू भी नहीं होगा।